खबर झारखंड से। रिम्स में ट्यूटर पद की नियुक्ति मामले में 7 दिसंबर की होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को रिम्स के ट्यूटर पद पर नियुक्ति के लिए बनी नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों से इस मामले में लिखित बहस और संबंधित मामलों में अन्य अदालतों के आदेशों को अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया। अब इस मामले में 7 दिसंबर को सुनवाई होगी। सोरेन सरकार पर आग बबूला हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले बयान पर कायम हैं और रहेंगे। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, खुद के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर कराए जाने के बाद कहा कि वे अपने पुराने बयान पर अब भी कायम है। 3 महीने के अंदर झारखंड की मौजूदा सरकार जाएगी। उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार अपने अंदर के अंदरूनी कलह और विद्रोह के कारण सत्ता से बाहर चली जाएगी। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहे तो गिरफ्तार करे, हम तैयार हैं। झारखंड में महिला ने 5 बच्चों को एक एक करके छत के नीचे फेंका, देखने वालों के होश उड़ गए। झारखंड में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जो आप सभी के होश उड़ जाएंगे। यहाँ एक महिला ने अपने घर की दूसरी मंजिल की छत से एक एक करके 5 बच्चे को नीचे फेंक दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि नीचे खड़े लोगों ने बच्चे को दौड़कर झेल लिया, लेकिन उसमें 3 बच्चों को गंभीर रूप में चोट आई है। ये खबर झारखंड के साहेबगंज से है। झारखंड में गरीब छात्रों के हक पर डाका, आधार और बैंक अकाउंट में हेरफेर करके उड़ाए 23 करोड़। झारखंड के कल्याण विभाग में प्री मैट्रिक के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थियों के नाम के पैसे दूसरों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। छात्रों के लिए वर्ष 2019-20 में केंद्र ने झारखंड को 61 करोड़ रुपए दिए थे। इनमें से करीब 23 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। रामगढ़ के दुलमी स्थित फैजुल रजमा मदरसा में सबसे पहले इसका खुलासा हुआ। यहाँ उम्रदराज महिलाएं एवं पुरुष को 7वीं 8वीं का छात्र बताकर छात्रवृत्ति दी गई है। कोरोना संक्रमण के क्रिटिकल स्टेज से बाहर निकला झारखंड। अब 1 लाख आबादी पर मात्र 14 मरीज। झारखंड कोरोना संक्रमण की क्रिटिकल स्टेज से बाहर निकल गया है। 5 माह बाद झारखंड राज्य क्रिटिकल स्टेज से बाहर आया है। ICSR 1 लाख की आबादी पर 15 एक्टिव केस होने का क्रिटिकल मानता है। झारखंड में अब 1 लाख की आबादी पर 14 मरीज ही संक्रमित है। जिलों की बात करें तो झारखंड के 4 जिले रांची, पूर्वी सिंहभूम, कुंटी तथा सरायकेला खरसावां को छोड़कर सभी जिले क्रिटिकल स्टेज से बाहर आ गए हैं। झारखंड में छात्रवृत्ति घोटाला, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए जांच के आदेश। झारखंड में केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है और इस पर राज्य के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। रुपये के घपले जिस तरह से किए गए हैं वे चौंकाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गड़बड़ी की गई है। डीबीटी के लिए आधार ID, फिंगरप्रिंट, बैंक खातों और ऑनलाइन डेटाबेस जरूरी होता है। यानी तकनीकी रूप से इतनी निगरानी होने के बाद भी गड़बड़ियां हुई है। 3 कमरों का स्कूल, 80 नामांकन और 323 को छात्रवृत्ति। गड़बड़ी करने के लिए आदिवासी को बताया गया, पारसी और महिला को बताया गया सऊदी अरब से दान का पैसा आया है। उम्रदराज महिलाएं और पुरुष को 7वीं 8वीं का छात्र बताकर छात्रवृत्ति दी गई है। झारखंड में एक बड़ा हादसा, कार की ट्रक से टक्कर में 5 लोगों की मौत। एक ही परिवार के थे सभी सदस्य। झारखंड के धनबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर सोमवार को सुबह 5 बजे पूर्वी टुंडी के पगला मोड़ के समीप यह हादसा हुआ है। इसमें सिर्फ कार ड्राइवर की ही जान बची है। उसे गंभीर हालत में धनबाद के PMCH में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बताई जा रही है। लॉकडाउन में किसानों ने 10 रुपये बेचा आलू, अब 50 रुपये किलो खरीदने को मजबूर। झारखंड में अनलॉक के बाद अचानक आलू प्याज की कीमतों में उछाल आया है। अब इसका सीधा असर आलू की खेती पर करने वाले किसानों पर पड़ रहा है। लॉकडाउन में किसानों ने कौड़ी के भाव में आलू बेच दिया था।
अब उसे खरीदने के लिए 5 गुना ज्यादा राशि दे रहे हैं। किसान बताते हैं कि लॉकडाउन में माल निकालने के लिए उन्होंने 8-10 रुपए किलो आलू बेचे थे। रांची के रुक्का डैम में गंगा उत्सव का हुआ शुभारंभ, अधिकारियों ने किया श्रमदान। रांची के रुक्का डैम किनारे सोमवार को गंगा उत्सव 2020 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सूडा के निदेशक अमित कुमार, उपायुक्त रांची छवि रंजन, उप विकास आयुक्त अनन्या मित्तल, एसडीएम शमीरा एस सहित उपस्थित कई पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने श्रमदान कर डैम के किनारे फैले कचरे का साफ सफाई करते हुए गंगा उत्सव का शुभारंभ किया। स्वच्छता अभियान के पश्चात निदेशक सूडा, उपायुक्त रांची के सभी पदाधिकारियों ने पौधारोपण कर क्लीन एंड ग्रीन का संदेश दिया। खबर झारखंड के मौसम से। 6 नवंबर से झारखंड में बढ़ने लगेगी सर्दी, जाने कितना रहेगा तापमान। झारखंड में 3 दिन बाद ही तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और आपको अच्छी खासी सर्दी का एहसास होने लगेगा। जी हां, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने कहा कि शुक्रवार यानी 6 नवंबर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और धीरे धीरे सर्द बढ़ने लगेगी। वायुमंडल में नमी की कमी की वजह से अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। अब खबर देश दुनिया से। आतंकी संगठनों में ऑपरेशन ऑल आउट का खौफ। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर डॉक्टर सैफुल्लाह की मौत के बाद आतंकी संगठन हिजबुल के नए सरगना का चेहरा सामने नहीं आया है। इसके पीछे एक वजह यह भी सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट की आंधी के आगे फिलहाल कोई आतंकी संगठन और उसके कमांडर टिक नहीं पा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, ट्रंप और पुतिन तीनों से नवंबर में जिनपिंग का सामना होगा। शी की तो क्लास लगने वाली है। सूत्रों के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सामना 3 वर्चुअल समिति में भारत, रूस और अमेरिका से होगा, जिनमें जिनपिंग और पीएम मोदी के समेत अन्य नेता समिट में सामने आमने होंगे। 10 नवंबर को शंघाई कोऑपरेशन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग आमने सामने होंगे। फिर 17 नवंबर को ब्रिक के समिट में दोनों आमने सामने होंगे और फिर 21 से 22 नवंबर को होने वाले G20 समिट में दोनों आमने सामने होंगे। पीएम मोदी ने देश के उतने पैसे बचाए जितने कांग्रेस ने 2G घोटाले में लूट लिया था। जनधन खाते, आधार और मोबाइल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पैसा भेजने वाली डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रणाली ने बिचौलियों के हाथों में पड़ने से 1.70 लाख करोड़ रुपए के अधिक की बचत की है। यह राशि कांग्रेस काल में किए गए 2G घोटालों के लगभग बराबर है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो एक बार खुद कहा था कि केंद्र सरकार जितने पैसे देती है उसका केवल 15% ही जमीनी स्तर पर पहुंच पाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस व्यवस्था को डीबीटी के जरिए पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब रुपया बिचौलियों की जगह सीधे गरीबों के खातों में पहुंच रही है। पाकिस्तान के कराची में प्राचीन हिंदू मंदिर में जमकर तोड़फोड़, भगवान गणेश की प्रतिमा को तोड़ा गया। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक बच्चे पर पैगंबर की इंसान निंदा के आरोप लगाया और एक प्राचीन मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। लिक्यारी इलाके में हुई इस घटना में कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले हिंदुओं पर इस निंदा का आरोप लगाया और फिर बाद में कुछ लोगों ने प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ की। इस दौरान मंदिर में रखी भगवान गणेश और शिव जी की मूर्तियों को भी कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया। बिहार चुनाव में पाकिस्तान पर गरजे राजनाथ सिंह, भारत का है गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके। बिहार विधानसभा के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को चिरैया, सुगौली, बतनडाह और बजौली में चुनावी सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सख्त संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया है। सीएम पद के 6 उम्मीदवार, कौन बनेगा बिहार का चौकीदार। कोरोना महामारी के बीच बिहार का देश का पहला ऐसा राज्य है जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं।
बिहार चुनाव 2020 में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 1-2 नहीं पूरे 6 दावेदारी पूरी ताकत से चुनावी तिड़कम की चाल चल रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी जेडीयू के साथ एनडीए का मजबूत गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता सत्ता पर काबिज होने के लिए भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा के अलग अलग गठबंधन ने भी चुनावी अखाड़े में पूरी ताकत झोंक रखी है। अब यूपी हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी लव जिहाद को लेकर कसी कमर। भारतीय सेना ने कश्मीर में लगाया दोहरा शतक। जम्मू की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहां आतंकवादियों का घाटी के अंदर से सफाया करने का एक काम सेना ने तेज कर दिया है। अब तक 200 आतंकी मार गिरा गए हैं। अब खबर खेल से। पीवी सिंधु पर बड़ी खबर। ट्वीट पर लिखा, आई रिटायर्ड, प्रशंसक बेचैन। भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट पर बड़े अक्षरों में लिखा है, रिटायर्ड। उनके इस ट्वीट के बाद फैंस को लगा कि पीवी सिंधु ने अपने करियर से संन्यास ले लिया है, लेकिन अपनी इस ट्वीट के साथ पोस्ट की गई अगली फोटो पर उन्होंने अंग्रेजी के इन 2 शब्दों को स्पष्ट किया है। टीम इंडिया को मिला नया किट स्पॉन्सर। फंतासी गेम में जुड़े मोबाइल प्रीमियम लीग को अगले 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का पोशाक प्रायोजक चुना गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की शीर्ष परिषद के एक सदस्य ने सोमवार को इसकी पुष्टि की है। अब खबर देश की विभिन्न योजनाओं से। खुश हो जाएं, पेटीएम यूजर्स, सारी सेवाएं हुई फ्री, जल्द उठाएं इसका फायदा। मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग में आने वाले पेटीएम के यूजर्स के लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। पेटीएम कंपनी अपने उपयोगकर्ता को अलग अलग मोड के जरिए पेमेंट का विकल्प देती है। पेटीएम यूजर्स इस ऐप के जरिए यूपीआई से लेकर कई तरह की बिल्स का भुगतान चुटकी में कर लेते हैं। अब पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर यूजर्स को चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 15 लाख लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से हर माह मिलेगा 5 किलो अनाज। झारखंड के हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत आगामी 15 नवंबर से होगी। इसके लिए विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए राज्य के कई जिलों में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है। 15 लाख लाभुकों को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपये की प्रति किलो की दर से मिलेगा। वहीं रांची जिले में 31 अक्टूबर तक राशन कार्ड का सत्यापन का काम लगभग पूरा करने की सूचना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।